Hi students, in this lecture we will continue the prepositions. Okay, in the previous lecture we have studied the preposition which are used along with some noun or verb. Okay, we will continue it. Okay, we studied some of the prepositions which are used along with some special words. It can be noun or verb or adjective. Okay, so let's discuss. अब यहाँ पे जो वर्ड है लुक, मेरे ख्याल से जो लास्ट वीडियो में जो लास्ट वर्ड था वो था लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च करना, ठीक है ना, सर्च करना। और मैंने शायद एग्जांपल दिया था द पुलिस इज लुकिंग फॉर द क्रिमिनल, यानी पुलिस क्रिमिनल को सर्च कर रही है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इंक्वायर करना, तहकीकात करना, ठीक है ना। तो सेम सेंस को हम यूज कर सकते हैं यहां भी। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। पुलिस इस मैटर की खोजबीन कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, इसके लिए हम यूज करते हैं लुक इनटू। ओके, मेक आउट। मेक आउट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। मेडल विथ। मेडल विथ का मतलब क्या हुआ? मेडल विथ का मतलब होता है इंटरफेयर करना। मेडल विथ, शायद आप लोग को याद हो 2 या 3 साल पहले ऑस्ट्रेलियन टीम के 2 प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था। द केस ऑफ मेडलिंग विथ द बॉल। बॉल के साथ जैसे एक और वर्ड यूज होता है टेम्पर, टेम्परिंग विथ, छेड़छाड़ करना, ठीक है ना। मेडल विथ, इसका भी मतलब होता है इंटरफेयर करना। ओके, डोंट मेडल विथ माई प्रायोरिटीज, डोंट मेडल विथ माई प्राइवेसी, मतलब मेरी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी मत करो, ठीक है ना। टेम्पर विथ का मतलब होता है किसी फिजिकल चीज के साथ, जैसे कोई बॉल है या अगर ये कोई डस्टर है, इसके साथ मैंने यहां से इसको हटा दिया, इसको यहां से तोड़ दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम टेम्परिंग विद द डस्टर। मेडल विथ का मतलब वो फिजिकल चीजों के लिए नहीं होता, इंटेंजिबल चीजों के लिए होता है, इसका मतलब इंटरफेरेंस। ऑब्लाइज टू, 2 वर्ड्स हैं एक साथ, ऑब्लाइज टू और ऑब्लाइज्ड फॉर। ऑब्लाइज टू का मतलब होता है किसी पर्सन के लिए जब हम ऑब्लाइज यूज करते हैं तो ऑब्लाइज टू यानी थैंकफुल। उस पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है, उस काम के लिए आप थैंकफुल हैं, तो ऑब्लाइज फॉर। आप देखो, आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर योर कॉपरेशन, या ऐसे हम कह सकते हैं आई एम ऑब्लाइज्ड फॉर योर हेल्प। आई एम ऑब्लाइज्ड फॉर योर हेल्प, यानी आप उस काम को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऑब्लाइज टू यानी पर्सन से, आप पर्सन के लिए आप थैंकफुल हैं। ऑब्लाइज फॉर थिंग्स के लिए। पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। टू थिंक डीपली, टू थिंक डीपली, गहराई से सोचना। लेट मी पॉन्डर ओवर दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे डीपली थिंक करने दो, सोचने दो। प्रीफर टू मैंने प्रेफरेंस देना। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। आई प्रीफर कॉफी डैश टी। अब बहुत सारे लोगों का ये आंसर होता है ओवर। आई प्रीफर कॉफी ओवर टी। नो, ओवर इज गलत, ये रॉन्ग है। प्रीफर टू का यूज होगा, आई प्रीफर कॉफी टू टी। देखिए यहां पे वर्ड प्रीफर है और इसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो ये है टू। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपेयर फॉर। प्रिपेयर फॉर का मतलब तैयार होना किसी चीज के लिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद है प्रेशर फ्रॉम, प्रिजर्व फ्रॉम, सॉरी प्रिजर्व फ्रॉम, किसी चीज से बचाना। वी मस्ट प्रिजर्व आवरसेल्व्स फ्रॉम द सनलाइट इन समर्स। गर्मियों में हमें अपने आप को सनलाइट से बचाना चाहिए। प्रिजर्व फ्रॉम, प्रिजर्व के लिए कभी भी फ्रॉम का यूज होगा। प्रायर टू, प्रायर टू का मतलब इससे पहले, प्रायर टू। ओके, प्रोवाइड विथ,
मतलब प्रोवाइड विथ का मतलब किसी चीज के सहारे हेल्प करना, ठीक है, प्रोवाइड विथ, या कोई चीज प्रोवाइड कराना किसी को, उसके लिए प्रोवाइड विथ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो मेनी पुअर पीपल दे आर डिप्राइव्ड ऑफ डेली नीड्स एंड वांट्स, ठीक है ना, ज़रूरत की चीज़ों से वो डिप्राइव्ड है, महरूम है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग देम विथ फूड्स, ठीक है ना, वो फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ भी ये प्रोवाइड विथ। रिकनसाइल विथ, रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, म्यूचुअल फ्रेंडशिप, मतलब जो पहले कोई अनबन रही होगी तो उस अनबन को खत्म करके लेट्स रिकनसाइल विथ, यानी मिल जाना, ज्वाइन हो जाना, रिकनसाइल विथ। रिकवर फ्रॉम, मतलब कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, उससे आप बाहर आ गए तो आप यूं कहेंगे रिकवर फ्रॉम, आई एम रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको स्ट्रेस था, अब आप क्लास कर रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब वो स्ट्रेस खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस। ओके, रिफर टू, रिफर टू का मतलब रिफर करना, द पेशेंट हैज बीन रिफर्ड टू एम्स, मतलब कहीं पे उसको रिफर कराना, ये रेफरेंस से रिलेटेड है। रिफर टू का मतलब कहीं पे भेजना। रिफ्रेन फ्रॉम, ये वर्ड रिफ्रेन फ्रॉम ये सिमिलर है अब्सटेन फ्रॉम से, दोनों का सेंस एक ही है, किसी चीज से, किसी बुराई से, किसी गलत आदत से बचना। रिगार्डलेस ऑफ मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। रिजॉइस एट, रिजॉइस एट, रिजॉइस का मतलब हैप्पी। आई एम रिजॉइस एट योर परफॉर्मेंस, किसी परफॉर्मेंस से, किसी कंसर्ट से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो रिजॉइस एट यूज होगा। रिलीव ऑफ मतलब आराम होना, आराम होना, कंफर्ट होना, पहला मीनिंग ये हो गया। दूसरा मीनिंग ये होता है छुटकारा पाना, उस चीज को छोड़ देना। जैसे रिलीव ऑफ माई ड्यूटी, आई वॉन्ट टू रिलीव ऑफ माई ड्यूटीज, मतलब मैं अपनी ड्यूटी से अब तंग आ गया हूं, मुझे इसको छोड़ना है, ठीक है ना। ही इज रिलीव ऑफ हिज जॉब, यानी कोई आदमी अगर कोई जॉब छोड़ दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी, तो यहां पे हम कह सकते हैं रिलीव ऑफ। रिलाई ऑन या अपॉन, रिलाई ऑन या अपॉन का मतलब होता है डिपेंड ऑन या अपॉन, किसी चीज पे डिपेंड होना, ठीक है ना। रिमाइंड ऑफ याद दिलाना, जस्ट रिमाइंड मी ऑफ द इवेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिप्रोच फॉर, ये आसान है। रिप्रोच फॉर का मतलब अब इसको एग्जाम्पल में समझेंगे, ये एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल में समझेंगे इसको। रिवॉल्ट अगेंस्ट, रिवॉल्ट अगेंस्ट का मतलब मुखालफत करना। फॉर एग्जाम्पल, मेनी स्टूडेंट्स हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। सेव फ्रॉम, ओके, मेनी पुअर पीपल हैव बीन सेव्ड फ्रॉम डेथ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे साउथ बिहार में या बिहार बंगाल बॉर्डर पे भी फ्लड आया हुआ है ना, तो फ्लड आया हुआ है, तो जो किशनगंज, अररिया, कटिहार, ये जो बेल्ट है बंगाल से सटा हुआ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं मेनी पीपल हैव बीन सेव्ड फ्रॉम डेथ, ठीक है ना। टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना या सुपरसीड करना, होल्ड होना, ओके। अब जैसे एग्जांपल, अब जो कोई भी कंपनी है जो दूसरे कंपनी को बाय कर लेती है
या अमलगमेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, कंपनी ए हैज़ टेकन ओवर कंपनी बी, मतलब उसको अपने कब्जे में कर लिया, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। टॉक टू, आई एम टॉकिंग टू माई मॉम, आई एम टॉकिंग टू माई फादर, तो यहाँ टॉक टू का मतलब ये हो जाएगा। टॉक के साथ कभी भी टू का यूज होगा। टाई विथ, किसी चीज से बंधा होना, बाइंड विथ, टाई विथ या बाइंड विथ दोनों का मतलब सेम है। ओके, द हैंड्स ऑफ द प्रिजनर्स वर टाइड विथ रोप, यानी रस्सी से बंधे हुए। ट्राई फॉर, ट्राई के लिए कभी भी फॉर का यूज होगा, ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट, ट्राई फॉर द बेस्ट। तो यहां पे क्या हो गया, ट्राई फॉर, ठीक है। तो ये हो गए कुछ वर्ड्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन सारे वर्ड्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के मीडियम से आपको समझना है, ठीक है ना। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सेंस दिखेगा कि कहाँ पे कैसे ये वर्ड का यूज़ हुआ है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 5 to 6 मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। सिंपल वाले 1-2 क्वेश्चन आएंगे उनसे, और 4-5 क्वेश्चन इससे आएंगे, ये तो श्योर है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, हर दूसरे तीसरे दिन जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इफ़ यू डोंट हैव क्वेश्चंस यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद पढ़ने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे चैप्टर पे, दैट इज़ कॉमन एरर्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MBA में भी, BEd में भी, BA LLB में भी, और BA BCom BSc एंट्रेंस में, MSW में, सारे टेस्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो after some time we will do practice based on these learnings, okay. Okay guys, now we have a very good idea and good knowledge about prepositions. अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का वो ये है कि अब आपको प्रीपोजिशंस का यूज़ इन सेंटेंसेस में करना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये एक्सरसाइज करने से पहले एक बार सबको आप रिवाइज कर लें ताकि एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। ऑनेस्टली आप लोग पढ़ाई करिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। वी आर प्रोवाइडिंग यू विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द टेस्ट, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, 15 to 20 क्वेश्चंस।
Yes. Now we have only 10 questions. The first one is, a good judge never jumps dash the decision. Mona was reproached dash her misdeeds. Earlier I told you that through the medium of question we will try to understand reproached. Raju is accused dash murder. You are requested not to meddle dash my affairs. She has been dissociated dash our team. We must get associated dash a good academy. We must feel pride dash our constitution. I am proud. I have written here answer. I am proud of you, my son. It should be blank here. Okay. Question number 9. Smith prefers shirts dash t-shirts. Don't rely solely dash guidebooks. ये तो average questions हैं. Now you can do it yourself. I'm giving you just 1 minute. Just pause the video and you can try yourself. Afterwards, we'll solve them together. अब देखते हैं यहाँ पर. अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ. पहले क्वेश्चन पे आते हैं.
लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको प्ले करिए और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द डिसीजन। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑन, एक्ट, इन, फॉर। ऑन, इन, एक्ट, फॉर। अब यहां पर इस जंप का मतलब कूदना नहीं हुआ। जब ये प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था तो मैंने समझाया था, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर हियर? जंप्स एट। जंप्स एट का मतलब जल्दबाजी दिखाना, ठीक है ना। अ गुड जज नेवर जंप्स एट द डिसीजन, ठीक है ना। जल्दबाजी दिखाना। कोई भी जज होता है पहले दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सुनता है, उसके बाद एक फैसला देता है। तो अच्छे जज की पहचान ये भी होती है, फौरन वो एक आर्ग्यूमेंट सुन के जजमेंट नहीं देगा। जंप्स एट का मतलब टू बी इन अ वेरी हरी, जल्दबाजी। जंप्स एट मतलब जल्दबाजी दिखाना। गुड। क्वेश्चन नंबर 2, मोना वॉज रिप्रोच्ड डैश हर मिसडीड्स। अभी इससे 5 मिनट पहले हमने देखा था रिप्रोच्ड फॉर। मैंने बताया था कि अब इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के मीडियम से। रिप्रोच के साथ फॉर का यूज होता है और इसका मीनिंग होता है रेप्रिमांड, यानी डांट, फटकार, ठीक है ना। मोना वॉज रिप्रोच्ड फॉर हर मिसडीड्स, फॉर हर मिसडीड्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, राजू इज accused डैश मर्डर। accused for murder, accused in murder, accused of murder, accused at murder. The right answer is accused of murder. Clear? Now question number 4, you are requested not to meddle dash my affairs or my business. मेडल के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन यूज होता है जो टेम्पर के साथ भी यूज होता है। टेम्पर विथ, मेडल विथ। टेम्पर विथ का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, मेडल विथ का मतलब होता है इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मेडल विथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शी हैज बीन डिसोसिएटेड डैश आवर टीम। दो वर्ड्स हैं एक साथ, एसोसिएटेड, डिसोसिएटेड। एसोसिएट और डिसोसिएट, इसका मतलब समझ लेते हैं। एसोसिएट मतलब मिल जाना, ऑर्गेनाइज्ड हो जाना। डिसोसिएट का मतलब सेपरेट हो जाना या अलग हो जाना। अब जैसे आपकी एक टीम है, 10 लोगों की एक टीम है, बहुत ध्यान से समझो। आपकी एक टीम है 10 लोगों की, कोई 11वां आदमी उसको ज्वाइन करना चाह रहा है, तब आपकी टीम से वो आदमी क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। तो एसोसिएट के लिए विद का यूज होता है। ये समझ में आ गया? एसोसिएट विद। अब दूसरा है, आपकी टीम में 10 लोग हैं, एक बंदा उस टीम को छोड़ के जाना चाह रहा है, तो वो क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, मतलब उससे अलग हो गया। तो डिसोसिएट फ्रॉम यूज होता है, एसोसिएट विद, डिसोसिएट फ्रॉम। तो यहां पे एसोसिएट, वी मस्ट गेट एसोसिएटेड विद अ गुड अकेडमी। ओके, वी मस्ट फील, सॉरी यहां पे एक और है, शी हैज बीन डिसोसिएटेड फ्रॉम आवर टीम, मतलब वो हमारी टीम से डिसोसिएट हो गई, यानी छोड़ के चली गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वी मस्ट फील प्राइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी मस्ट फील प्राइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइड के लिए कभी भी इन का यूज होता है और प्राउड के लिए ऑफ का यूज होगा। प्राइड इन, प्राउड ऑफ, ठीक है ना।
वी मस्ट फील प्राइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. I am proud dash you, my son. I am proud of you, my son. I'm proud of you, my son. Okay. Question number 9. Smith prefers shirts dash t-shirts. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर कई बार पूछा गया है. I prefer coffee dash tea. तो प्रीफर के लिए मैंने बताया था, प्रीफर के लिए एक प्रीपोजिशन यूज होता है, प्रीफर टू. प्रीफर ओवर कभी यूज नहीं होगा, प्रीफर टू यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 10. डोंट रिलाई सोनली डैश गाइड बुक्स. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रिलाई. रिलाई का मतलब डिपेंड, ठीक है ना. तो इसके लिए क्या यूज होगा, ऑन. रिलाई ऑन या अपॉन, ठीक है. सो दिस वे वी हैव डन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीपोजिशन. ओके. अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं. अब यहाँ डिस्कस करने से अच्छा है कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिए आपके. अब आप क्वेश्चंस देखिए, लास्ट ईयर से क्वेश्चन देखिए, या कहीं से भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, आप उसको ट्राई करिए, ठीक है ना. वेरी सून आई एम वेरी होपफुल दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू कंडक्ट योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सून इन अ कपल ऑफ मंथ्स. Maybe in the month of September or till the month of October, I hope all exams will be conducted. ठीक है. तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है. All of you are requested to be very serious, to be very diligent, be punctual. और तरीका ये है पढ़ने का, आप 1 घंटा या 2 घंटे टाइम इंग्लिश के लिए दीजिए, बिकॉज इंग्लिश से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. 25 क्वेश्चंस अलोन आर आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश. तो ये डिसाइडिंग है. इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में अगर आपने आउट परफॉर्म कर दिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज परफॉर्मेंस सबका होता है. मैथ्स में, जीके में, रीजनिंग में, ठीक है ना. अगर BLLB वाले हैं तो लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट, रिटन टेस्ट, सब में एवरेज परफॉर्मेंस होती है सबकी. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस की हैं रेगुलर या जो मेहनत किए हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है इस वजह से कि वो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं इंग्लिश के. इसलिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग है. इसको आप एज इट इज ना लें. और एवरेज परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मोर देन एवरेज परफॉर्मेंस. यानी 25 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर एटलीस्ट 22-23. और ये हो जाता है. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले लास्ट कई बैचेस में रहे, अभी उनका BCom भी हो गया, MBA भी हो गया, नाउ दे आर डूइंग जॉब, तो उनको भी इस ट्रिक से काफ़ी हेल्प मिली. उन्होंने भी ऐसे ही किया था. And most of the students, you'll be amazed to know that most of the students scored 23, 24 out of 25. Just because they followed me. They followed my advice. तो ऐसा भी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सवाल उसी से आएंगे या यही प्रीपोजिशन है, इसके आगे कुछ है नहीं. ऐसा नहीं है. मैंने जो लिस्ट प्रोवाइड किया है उससे भी ज़्यादा है. और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि सारी चीज़ों को हम लोग A to Z डिस्कस करेंगे तो इट टेक्स 100 to 200 क्लासेस, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है. और आपको इंग्लिश में PhD नहीं करनी है, रिमेंबर, ठीक है ना. हमें उतना ही पढ़ना है जितने की हमें ज़रूरत है और जितने में हम टेस्ट क्वालिफाई कर लें. तो इस बात को जहन में रखना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में आके पढ़े जा रहे हैं, प्रीपोजिशन सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहे हैं. दिस इज फुलिश एक्ट. नॉट बी अ फूल, बी वाइज, ठीक है ना. तो कैटेगराइज करें टाइम अपना. इंग्लिश के लिए कितना टाइम देना है, फौरन उसके बाद रीजनिंग पढ़ना है, उसके बाद GS पढ़ना है, फिर मैथ्स पढ़ना है, फिर लीगल अफेयर्स, जो भी है, वट एवर एग्जाम्स यू आर लुकिंग फॉर. पैटर्न सेम है सबका. तो टाइम डिवाइड करके यू हैव टू स्टिक
यू हैव टू बी वेरी सीरियस, ठीक है ना, सीरियसली आप इसको लीजिए एंड डू प्रैक्टिस. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, you can tell me. Okay, thank you, all the best.